हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आफ्ताब अहमद। आज मैं आपको टैप्स और जॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया था स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हमारे जॉइंट्स भी होते हैं। हम उसको आगे बढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम वाले चैप्टर में ही ये आगे का पोर्शन है। जॉइंट्स क्या होता है? टू बॉन्स जब एक जगह पर मिलती हैं उसको हम जॉइंट्स कहते हैं। ये जॉइंट्स ही हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इस जॉइंट्स की हेल्प से हम मूवमेंट कर सकते हैं। हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है, हाथ चलते हैं, हमारे पैर चलते हैं, हम गर्दन चला सकते हैं, अपने सारे काम या सारे मूवमेंट हमारे जॉइंट्स की हेल्प से होते हैं, जॉइंट्स एंड मसल्स की हेल्प से। अभी हमें जॉइंट्स पढ़ना है। जॉइंट्स के कितने टाइप होते हैं वो हमें पढ़ना है। नंबर वन इज एक पिक्चर आपको दिखाना पड़ेगी, तो पहले हम उसी को दिखा देते हैं। ये जो पिक्चर है ये जॉइंट्स की है। इसमें टू बोन्स आपस में जुड़ रही है। बोन्स से बोन को जोड़ने वाली बोन से बोन को जोड़ने वाली जो मसल्स होती है उसको हम लिगामेंट्स बोलते हैं। ये एक फाइब्रस सब्सटेंस होता है, मसल्स का नहीं होता, फाइब्रस होता है, जैसे धागा होता है उस तरह से होता है। ये फाइब्रस सब्सटेंस होता है। बीच में ये जो होता है इसमें एक फ्लूइड होता है, लिक्विड जैसा होता है, जिसको हम कह सकते हैं, जैसे हम बाइक में या साइकिल वगैरह में अपने लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं जिससे उसके जो मूवेबल पार्ट्स हैं वो स्मूथ बने रहें और आसानी से मूव होते रहें। इस तरह से ये जो फ्लूइड है वो उसमें लुब्रिकेंट्स का काम करता है, जो बोन्स को स्मूथली मूव करने में हेल्प करता है, जिससे हमारे बोन्स पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, फ्रिक्शन ना हो और उससे हमारे बोन्स घिसने ना लगे। इसमें एक यहाँ पर एक लुब्रिकेंट होता है, एक फ्लूइड होता है। जॉइंट्स भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, तो हम बताते हैं। टू टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, यहीं लिख लेते हैं। मूवेबल और इमूवेबल। इमूवेबल टू टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल जो मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं। मूव करना मतलब जिसमें मूवमेंट होता है, गति होती है। इमूवेबल जो स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं, जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होता, अपनी जगह से हिल नहीं सकते। जैसे कि इमूवेबल जॉइंट्स में कल हमने स्कल पढ़ा था। स्कल में सिर्फ एक जॉइंट होता है जॉ, जो कि मूवेबल होता है, और बाकी जो अपर जो जॉ में जॉइंट होते हैं वो क्या होता है, इमूवेबल होता है। हमारा रिब केज है, रिब केज का जॉइंट इमूवेबल होता है। इस तरह से बॉडी में और भी जॉइंट्स होते हैं जो इमूवेबल होते हैं। हमें अब क्या है, मूवेबल जॉइंट्स पढ़ना है। मूवेबल जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं ये देखना है। फर्स्ट होता है, ज़्यादा स्मॉल हो गया लिखना, हिंग जॉइंट। फर्स्ट होता है हिंग जॉइंट। सेकंड सेकंड होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट।
अभी मैं ये लिस्ट लिख रहा हूँ, उसके बाद में एक्सप्लेन करता जाऊँगा। थर्ड होता है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट। फोर्थ होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ये 4 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं और ये बॉडी के अलग अलग पार्ट में होते हैं। हैंड्स में अलग होता है, फिंगर्स में अलग, जो रिस्ट है उसमें अलग जॉइंट्स होता है, उसमें कौन सा जॉइंट होता है वो हमें पढ़ना है। लेग्स में अलग टाइप का होता है, जो हमारी नेक है उसमें अलग टाइप का जॉइंट होता है। तो ये सारे जॉइंट्स हमें समझने हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कौन सा जॉइंट होता है हमारी बॉडी में, किस पार्ट में कौन सा जॉइंट है। नेक्स्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट का सबसे सिंपल एग्जांपल है दरवाज़ा। दरवाज़ा हमने देखा होगा घर में अपने सभी ने। दरवाजे में कब्जा लगा होता है एक साइड में, दरवाजे की साइड में कब्जा लगा होता है, जिससे दरवाज़ा इस तरह से खुल जाता है। जैसे ये दरवाज़ा लगा है, ये दरवाज़ा इस तरह से खुलता है, तो इसको हम हिंग जॉइंट बोलते हैं। जैसे कि दरवाज़ा खुलता है हमारा, उस तरह से जो जॉइंट वर्क करता है उसको हम बोलते हैं हिंग जॉइंट। अब ये जॉइंट कहाँ कहाँ होता है? ये जॉइंट हमारे हाथ में होता है। ये इसका मीन्स है हम इसको एक ही डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। जो हमारा हाथ है हम इसको ऊपर ला सकते हैं और नीचे। ये जो इसकी स्ट्रेट कंडीशन है, रिलैक्स कंडीशन है, उसके दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा सकते। वहाँ से नहीं दिखाई दे होगा, ये हाथ है हमारा, तो हम इस हाथ को अपना ऊपर की तरफ ला सकते हैं एक साइड। दूसरी साइड ये जो स्टेबल कंडीशन है रिलैक्स वाली, इसके दूसरी साइड नहीं जा सकते हम। इसको हम एक ही साइड में डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो सकता है इस तरह से। तो ये जो मूवमेंट होता है एक डायरेक्शन का, वो जॉइंट किस जॉइंट की वजह से होता है? वो हिंग जॉइंट की वजह से होता है। हिंग जॉइंट्स कहाँ कहाँ होता है तो मैं तो सामने लिखता हूँ। हिंग जॉइंट्स हमारा सबसे पहले हमने बताया एल्बो में होता है। एल्बो, सेकंड फिंगर्स। तो हमारी जो फिंगर है एक ही डायरेक्शन में जाती है, पीछे नहीं ला सकते हैं। इसको ज़बरदस्ती करते हैं तो आ सकती है पीछे, वैसे नहीं। ये जो हमारी फिंगर है ये सिर्फ 2 डायरेक्शन में चलती है। इस तरफ आ रही है, हाँ, इस तरह से, यहाँ से ठीक से दिखेगा। ये जो हमारी फिंगर है वो हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नीचे नहीं ला सकते। ये जो सारी फिंगर्स हैं हमारी, और इनमें सभी में हिंग जॉइंट होता है। फिंगर्स। नेक्स्ट है हमारा टो जॉइंट्स। टो जो पैर के या हाथ के अंगूठे होता है, पैर की उंगलियों को टो बोलते हैं। तो सारी उंगलियों में पैर की यही वाला जॉइंट होता है, टोज। नेक्स्ट नी। नी मतलब हमारा जो घुटना होता है, ये एल्बो होता है अपना, और पैर का घुटना जो होता है वो नी होता है। तो ये सारे जॉइंट हमारे हिंग जॉइंट्स होते हैं। एल्बो में, फिंगर्स में, टोस पैर की फिंगर्स, नीज, नीज मीन्स घुटना पैर का। तो जो हमारा पैर है एक ही डायरेक्शन में चलता है। हम अपने जो स्टैंडिंग पोजीशन में है तो हम अपने पैर को घुटने से मोड़कर आगे नहीं कर सकते, पीछे कर सकते हैं, आगे नहीं कर सकते। तो ये एक डायरेक्शन में चलता है पैर हमारा। दूसरा जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट। जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, बॉल और एक सॉकेट। बनाने की इसको कोशिश करेंगे।
बॉल होती है, इसमें क्या होता है, बॉल। जो बोन होती है जॉइंट के लिए, उसके साइड में ऊपर की तरफ बॉल होती है, जो कल मैंने फिगर बनाया था बोन का, ये इस तरह से। तो ये दूसरे जॉइंट्स में होता है ऐसा। इस वाले जॉइंट्स में क्या होता है कि इसमें बॉल होती है, इसमें क्या होता है, बॉल बनी होती है ऊपर जॉइंट में, लास्ट में बॉल शेप होता है। तो ये बॉल शेप दूसरी बोन के या दूसरी जगह की बोन्स के सॉकेट में फिट हो जाता है अंदर। तो दूसरा जो होता है सॉकेट, सॉकेट की तरह बोन होती है, तो ये जो बोन होती है इसके अंदर आ जाती है। तो जैसे बॉल है, बॉल को हमने किसी चीज़ के अंदर कर दिया तो वो बॉल उसके अंदर घूमती रहेगी। इस तरह से ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ये वर्क कैसे करता है, कहाँ कहाँ होता है, जो हमारा ये शोल्डर होता है, एक तो हमारे शोल्डर में होता है, दूसरा हमारा ये हिप गर्डल, इसको पेल्विक गर्डल भी बोलते हैं, कमर की हड्डी, इसमें सॉकेट होता है। और जो फीमर होती है हमारी, उसमें बॉल होती है। तो फीमर की बॉल हिप गर्डल के सॉकेट में फिक्स हो जाती है। इसी वजह से हमारा जो अपर लेग है, जो फीमर है, वो कई डायरेक्शन में घूम सकती है। हमारा हाथ भी कई डायरेक्शन में घूम सकता है। तो बॉल एंड सॉकेट ये होता है। और इसके अलावा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में क्या होता है, देखते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा हैंड्स में होता है, और हिप गर्डल और पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल होता है, शोल्डर गर्डल जो बताया था कल मैंने, ये शोल्डर गर्डल है और ये हिप गर्डल है। हिप गर्डल में सॉकेट होता है, हिप गर्डल में सॉकेट होता है, और फीमर में बॉल होता है। तो फीमर का बॉल, हिप गर्डल का सॉकेट और फीमर का बॉल इस तरह से एक दूसरे में फंस जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है इसका, वो कई डायरेक्शन में हो सकता है। ऐसे ही अपना शोल्डर गर्डल में होता है, शोल्डर गर्डल में सॉकेट होता है, जो अपना शोल्डर का आर्म होता है उसमें बॉल होता है। तो उसकी बॉल है, जिस तरह से हम अपने हैंड को, अब हम इसके अपना हैंड घुमा रहे हैं, हमारा हैंड का जो वाला बोन है वो सॉकेट में है। तो हमारा हैंड ये दो डायरेक्शन में, ये 3 4, ये सभी तरह से घूम सकता है। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो सबसे ज़्यादा मूवेबल होता है, चारों तरफ घूम सकता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के दो एग्जाम्पल होते हैं, आर्म एंड लेग। आर्म्स एंड लेग्स, लेग्स मीन, आर्म्स और लेग्स मीन फुल नहीं है, मीन्स शोल्डर और हिप गर्डल से जो जॉइंट होता है बस वहां तक, यहाँ से ये वाली बोन, ये दूसरी हो गई, ये एल्बो की बोन जॉइंट दूसरा हो गया यहाँ से। यहाँ जॉइंट अलग होता है अपना शोल्डर का, और हिप गर्डल का अलग होता है। पाइवट जॉइंट पढ़ना है। पाइवट जॉइंट कैसा होता है, पाइवट जॉइंट समथिंग समथिंग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसा ही होता है। जिस तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में मूवमेंट ज़्यादा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा मूवमेंट होता है, पाइवट जॉइंट भी उसी तरह से फ्लेक्सिबल होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा सर है, हेड, उसकी एक बोन, जो हमारा वर्टिब्रेट कॉलम है, उसके 2 बोन्स में रखा होता है इस तरह से ऊपर से। तो हमारा सर जो है वो हम दोनों तरफ, ऊपर नीचे चारों तरफ घुमा सकते हैं। तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल यही दो जॉइंट्स होते हैं, इनको हम पाइवट जॉइंट। अब हमारा कहाँ पर होता है, हेड में होता है, सिर्फ एक ही होता है। पाइवट जॉइंट हमारे हेड में होता है, जिसे हम अपने सर को आगे, सॉरी, ऊपर नीचे दाएं बाएं और पीछे तो नहीं कर सकते हैं, आगे ही देख सकते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, इसमें फ्री मूवमेंट जॉइंट्स प्रेजेंट बिटवीन द स्मॉल बोन्स सच एज द वर्टिब्रे होता है, एंड एंकल, एंकल मीन्स कलाई होता है अपना, रिस्ट और एंकल, रिस्ट होता है कलाई, एंकल होता है पैर का टखना। ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैव दीज बोन ग्लाइड और स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर,
ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होता है इसमें छोटे छोटे बॉन्स होते हैं। तो ये बॉन्स एक दूसरे को अपने ऊपर स्लाइड होने देते हैं या फिसलने देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल हो जाता है जॉइंट। जैसे कि देखते हैं, कल मैंने बताया था हमारी रिस्ट में 8 बॉन्स होती हैं। कितने बॉन्स होते हैं हमारी रिस्ट में? 8 बॉन्स होते हैं छोटे छोटे। तो ये जो छोटे छोटे बॉन्स होते हैं ये एक दूसरे को ग्लाइड होने देते हैं। जब हम हाथ को ऊपर करते हैं तो बॉन्स इधर खिसक जाती है, यहाँ आ जाती है बॉन्स। जब हम हाथ को नीचे करते हैं तो इधर से ग्लाइड होकर के बॉन्स साइड में हो जाते हैं। तो जो हमारा हाथ इधर करेंगे तो इधर के बॉन्स स्लाइड हो जाएंगे। तो जो छोटे छोटे बॉन्स होते हैं वो उसको जगह कर देते हैं स्लाइड होने के लिए। तो स्लाइड होकर के उसमें जगह हो जाती है, तो हमारा हैंड मूवमेंट बन जाता है। इसी तरह से हमारे एंकल में भी होती हैं। तो 8 बॉन्स होते हैं छोटे छोटे, जिसकी वजह से हमारे रिस्ट में मूवमेंट होता है। ग्लाइडिंग इसलिए बोलते हैं कि ये जो 8 बॉन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर खिसकती रहती हैं, सरक जाती हैं, ग्लाइड हो जाती हैं। तो ये कहाँ कहाँ होता है हमारा? एक हमारा रिस्ट में होता है, दूसरा हमारा एंकल में होता है, तीसरा हमारा वर्टिब्रे में होता है, वर्टिब्रे, वर्टिब्रे। ये थे हमारे जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। इमूवेबल्स का हमारा भी सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है। तो हम एक बार और इसको रिपीट करते हैं। हिंग जॉइंट्स। हिंग जॉइंट्स हमारा जो होता है एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। जैसे कि दरवाज़ा, दरवाजे को हम जितना दरवाज़ा खुलता है उतना खोल सकते हैं, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। ओपन जितना होता है उसके बाद नहीं हो सकता। तो एक ही डायरेक्शन में जो जॉइंट मूव करता है उसको हम बोलते हैं हिंग जॉइंट। ये कहाँ पर होता है? एल्बो में होता है, फिंगर में होता है, टोज और नीज में होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हमारा होता है जिसमें एक बॉल होता है और जो सॉकेट में फिक्स होता है, जो कई सारी डायरेक्शन में फ्रीली और फ्लेक्सिबली मूव कर सकता है, जो हमारे आर्म्स और लेग्स में होता है। ये दूसरा टाइप। पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट एक अलग तरह का जॉइंट है जो सिर्फ हेड में होता है। हेड हमारा होता है ऊपर से वर्टिब्रे। वर्टिब्रे जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसकी सबसे ऊपर की जो 2 बोन्स होती हैं उसमें फिक्स होता है हमारा हेड। तो हम अपने हेड को इस तरह से चारों तरफ मूव कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर सकते हैं। इस तरह के जॉइंट को हम बोलते हैं पाइवट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होता है? इसमें छोटी छोटी जो बिल्कुल इतनी इतनी सी भी होती है, छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं जो एक दूसरे से पर ग्लाइड होती हैं, मतलब मीन्स खिसक जाती हैं अपनी जगह से, इसलिए इसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। जैसे हमारे रिस्ट में होती है, एंकल में होती है, वर्टिब्रे में होती है। वर्टिब्रे में हमारे कहते हैं जब हम झुकते हैं, नीचे झुकते हैं, तो जो बोन्स हैं हमारी वो अपनी जगह फिक्स नहीं रहती, खिसकने लगती हैं। तो हम उसकी वजह से झुक भी सकते हैं। हम इस तरफ झुकते हैं तो बोन्स इस तरफ खिसक जाती हैं, जब इस तरफ झुकते हैं तो बोन्स हमारी इस तरफ जगह कर देती हैं। तो हम इससे मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। आगे चैप्टर में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मसल्स। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट इज रेस्ट।